हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 5 है जो 21 फरवरी 2024 इस शिफ्ट 1 में पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में करते हैं। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में करते हैं और क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में। क्यू प्लस आर उसे 37.5 दिनों में। जब पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 75 बार और ये 2 बार। दोस्तों आर और पी उस काम को 150 दिनों में करते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूरा काम निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 150। ये इसकी एफिशिएंसी दोनों की पी और क्यू की एफिशिएंसी 5 और क्यू और आर की आएगी 4 और आर और पी की आएगी 1। अब दोस्तों इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्योंकि ये डबल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इनकी एफिशिएंसी में। तो 2 पी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू ये कितना हो गया 10। तो 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो पी और क्यू और आर की एफिशिएंसी आई 5। टोटल वर्क है 150। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया 30 दिन। यानी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे 30 दिन में। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 1 वर्ष की वृद्धि होती है, तो नए शिक्षक की औसत आयु कितनी होगी। तो दोस्तों इसको 2 तरह से करेंगे। पहले अपन बेसिक से करेंगे, उसके बाद अपन इसे एलिगेशन से डायरेक्ट करेंगे। तो पहले बेसिक से करते हैं। तो बेसिक से करेंगे तो यानी पहले देखेंगे 22 शिक्षकों की टोटल उम्र कितनी हुई। तो 64 इंटू 22। अब दोस्तों 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले अपन 11 से करते हैं, यानी ये 704। फिर 2 से करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा थोड़ा इससे, यानी 1408। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। यानी औसत अब कितना हो गया 64 से 65 हुआ है। और अब व्यक्ति कितने हो गए अब शिक्षक 23, पहले थे 22। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बार जाएगा 5 3 15 1 19 195 और 130 5 9 4 और 1 यानी 1495। अब दोस्तों ये 1495 कितने लोगों का 23 लोगों की उम्र है और ये 22 लोगों की उम्र है। अब दोस्तों जब 23 में से 22 की घटाएंगे तो जो नया आया है उसकी उम्र निकल आएगी। तो इसमें से 1408 माइनस करेंगे तो 15 में से 8 7 और ये यानी 87। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इसे अगर एलिगेशन से डायरेक्ट करें तो 22 शिक्षकों की औसत आयु कितनी थी 64। अब उस समूह में और उसके बाद क्या बोला, उस समूह में नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। यानी उसके बाद टोटल कितनी हो रही है उनकी 65। पहले व्यक्ति कितने थे वो 22, उसके बाद 1 और आया। अब दोस्तों ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो 65 में से 64 गया तो 1, तो ये तो पहले से ही दिख रहा है। अब दोस्तों जब इधर से इधर माइनस कर रहे हैं, अब ये देखो ये था ये औसत कितना है एवरेज 65, तो ये कितना 22। तो अपन एलिगेशन अब ऐसे लगाएंगे इस बॉक्स को निकालने के लिए, तो इनको ऐड करेंगे। ये कितना है 87, ये डायरेक्ट हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है और जिसका क्षेत्रफल 18.207 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे तो अपन आधार मान लेते हैं 5x और ऊंचाई मान लेते हैं 7x। फॉर्मूले में से रखेंगे तो 18.207 इजिकल टू 1/2 गुणा 5x गुणा 7x। अब दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ गया 1000, यानी 18,207 बट्टे 1000 गुणा 5 गुणा 7, ये नीचे आ जाएगा इंटू 2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। ये कॉफिशिएंट है तो वो नीचे आ गए। अब दोस्तों इसे 7 से काटेंगे तो पहले 2 बार जाएगा फिर बचे 4, यानी 2601 गुणा 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार गया 500 बार। अब दोस्तों
इधर मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया 2600 1 अपॉन 2500, यानी ये 51 का स्क्वायर है और ये 50 का स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 51/50। अब उनको क्या निकालना है, उसकी ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई अपन ने कितनी मानी थी 7x, तो एक्स एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 51/50। अब दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 102 गुणा 7/100, ये कितना हो गया 14 714/100। 2 जीरो 100 का भाग देंगे तो ये किधर इधर पॉइंट लग जाएगा, यानी 7.14 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 27 गुणा 50 भागित 25। तो दोस्तों पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 5 7 35, 13 बार 3 और 5 दूनी 10 होती 13, यानी 1350 भागित 25 गुणा 5 गुणा 1 प्लस 25 का भाग देंगे तो 75 और 2 यानी 32। अब 25 से फिर इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, पहले 50 10 यानी 54 गुणा 5 प्लस के 32। और 54 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, यानी 270। ये कितना आ गया ऐड करने के बाद में 2 302, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 2.3 पे बार प्लस 4.3 पे बार। तो बार उठाते हैं तो नीचे 9 लग जाता है, तो 2 सही 3/9, ये प्लस 4 सही 3/9। अब दोस्तों ये 3 से काटेंगे तो ये एक बार और ये नीचे 3, एक बार और 3, यानी ये कितना हुआ 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3। जब इनको इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/3 प्लस 13/3। अब इनका एलसीएम सेम है तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो गया 20/3, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो शेष वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ कितना होगा। अब दोस्तों 70% और 30% ये शेष हो गया, तो इनका जब रेशियो बनाएंगे तो ये कितना होगा 7:3। अब दोस्तों ये पहला वाला हिस्सा जो 70% है वो 20% के लाभ पे बेचा जा रहा है प्लस 20, और फिर दूसरा 10% की हानि पे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 140% और माइनस ये 30%। अब दोस्तों 140 में से 30 माइनस करेंगे तो 110%। अब 110% किन में बांटना है 7 और 3 में, यानी 10 में बांटना है। 10 से भाग देंगे तो ये कितना होगा 11%। दोनों के बीच में कितना परसेंट बचेगा, बटेगा 11%। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में 0.5 का स्क्वायर और 0.05 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25 और प्लस 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0025। इनको ऐड करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 25 यानी 25, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बोला एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, यानी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, यानी 16/25 मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर बेचने पर हानि होती है। अब 25 इधर जाएंगे तो ये हो गया SP 25 इक्वल टू 16 MP, यानी मार्क प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस हुआ 25, सेलिंग प्राइस हुआ 16, यानी 25:16। यही पूछा है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 25:16। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 6 + 2, तो पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 5, और फिर डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे 5/2 गुणा 2 प्लस के ये 6, 2 से 2 गया 6 और 5 11। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 में रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी रमेश
ये रमन का वेतन मानो 100 है, तो इसका वेतन कितना हुआ है रमेश का 120। और बोला यदि रमेश 33,700 रुपए 750 रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना होगा? तो 120 का पहले 75% निकालेंगे, तो 120 का 75% यानी 3/4। 120 का 75% कितना हुआ? 90। और 90 की वैल्यू इसमें कितनी कितनी दी हुई है? 33,750 भागित 90। निकालनी किसकी है अपन को? रमन की। रमन का वेतन कितना देगा हुआ है? 100 इंटू 100। 0 से 0 गया, पहले 9 3 27, बचे 6, 9 7 63 और 9 पहिया 45 यानी 375 और फिर डबल जीरो, ये मल्टीप्लाई हुआ। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है 512 के 64% यानी 64/100 प्लस 215 के 40%। दोस्तों ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। डिजिटल सम से देखते हैं इसको। हाथों दो 9 और 5 4 9, इसका डिजिटल सम आया 8। इसका 6 और 2 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, यानी डिजिटल सम आएगा इसका 7। इसका देखें तो 5 और 4 ये, 8 और 2 10 यानी 1, इसका आएगा 0। 8 और 2 10 1, इसका आएगा डिजिटल सम 5। अब इनका डिजिटल सम अगर देखें तो 512 गुणा 64 प्लस 215 गुणा 40, इनका डिजिटल सम देखते हैं तो ये कितना हुआ? 5 1 6 और 2 8 और 6 और 4 10 यानी 1 प्लस 8 और 1, 8 प्लस 8 यानी 16। 16 का डिजिटल सम 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, तो उस रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो मानते हैं व्यक्ति की चाल x, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? 5x। अब बोला है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? अब दोस्तों जब विपरीत दिशा में चल रही है तो इनकी चाल जुड़ेंगी, तो 600/6x। टाइम कितना है? 20। अब ये 20 दिया हुआ है इधर अब ये कितना आया? 100 5, यानी x बराबर क्या आया? 5। अब अपन को निकालनी किसकी है? रेलगाड़ी की चाल। तो x की जगह वैल्यू रखेंगे तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 25। अब ये दोस्तों मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन अपन को निकालनी है किलोमीटर में। तो जब 25 को किलोमीटर में बदलेंगे तो 25 को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 25 यानी 18 पहिया 90 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रूप से संयोजित क्रमशः 12,000 रुपए और 14,400 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा? अब दोस्तों SI और CI, ये 12,000 2 साल में हुआ है, तो 1 साल में कितना हुआ होगा? 6,000, क्योंकि SI तो हर साल सेम रहता है। अब दोस्तों पहले साल का SI और पहले साल का CI भी सेम रहता है, तो इसमें ये जो CI है वो दूसरी साल में इतना बढ़ क्यों रहा है? 12,000 से 14,400 यानी 2,400 रुपए क्यों बढ़ रहा है? 6,000 प्लस 2,400, तो ये 2,400 बढ़ रहा है ना, ये 6,000 के ऊपर ब्याज है। 6,000 के ऊपर ब्याज है, तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 2,400 अपॉन 6,000, 2 जीरो से 2 जीरो गई इंटू 100, 1 जीरो से ये गया 24 यानी 40%। रेट कितनी आ गई? 40%। जब ये दर 40% आ गई, अब अपन निकालेंगे मूलधन। तो 40% किसका मान है? 6,000 का, क्योंकि रेट
तो हर साल सेम एसआई में एसआई का जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम रहता है। तो 6000 बट्टे 40 गुणा 100, 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 2 20, यानी 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। अब दोस्तों दूध मिलाया जा रहा है, पानी तो नहीं मिलाया जा रहा, तो पानी सेम रहेगा। प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? अब दोस्तों दूध कितना मिलाया गया है यहाँ पे? 8, और प्रारंभ से देखें तो ये कितना था? 5, यानी 8/5 गुणा 100, 20, यानी 160%। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपए है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? यानी जब उसका विक्रय मूल्य 1690 है और 35% की छूट दी जा रही है, तो ये किसका मान है? 65 का, इंटू 100। 13 से काटेंगे तो पहले ये 5 बार और ये 13, यानी 130 बार। ये 2 बार जाएगा, यानी 2600 रुपये। उसका अंकित मूल्य कितना हुआ? 2600 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 16 में, अरविंद और बक्सी एक काम को 20 दिन और 22 दिन में कर सकते हैं। अरविंद और जो बक्सी है वो 22 दिनों में। तो पहले इनका टोटल, यदि वे दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम शेष कितना रहेगा? तो पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क आया 220 एलसीएम लेके, तो ये कितनी बार जाएगा? 10 बार, और ये जाएगा 11 बार, और ये जाएगा 10 बार। तो दोस्तों इनकी एफिशिएंसी आ गई, अरविंद की आई एफिशिएंसी 11 और बक्सी की आई 10। अब वो दोनों ने 5 दिन तक काम किया, तो 11 + 10 यानी 21 गुणा 5, 105 काम किया। तो कितना काम शेष रहा? तो दोस्तों 220 में से जब 105 काम हो चुका है तो कितना काम बचा? 115, और टोटल कितना था? 220। जब इसे 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 × 15 और 5 × 20 और 5 × 20, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग। उन परिवार की जो इनकम है वो 19 है और एक्सपेंडिचर है जो यानी खर्च 13, तो उनकी बचत कितनी होगी? सेविंग है। तो बोल रहा है यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। यानी 29,510 का 13 का मान दिया है 29,510, अपन को निकालने की है बचत, यानी इंटू 6। 13 से काटेंगे तो 13 का पहले 2 बार 26, फिर 3, फिर 2 बार 26, 9 और 13 × 7 91, यानी 2270 गुणा 6। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7 42, यानी 2 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1 6 दूनी 12 1 13, 13,620। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है यदि किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, यानी ऐसा ही कितना दिया हुआ है? 2। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5। टाइम कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष। क्या निकालना है? वार्षिक ब्याज की दर, यानी रेट निकालनी है। तो फॉर्मूला रखते हैं अपना, फॉर्मूला यानी फॉर्मूला होता है SI × 100 अपॉन। अब दोस्तों जब अपन को P निकालनी है तो नीचे क्या रखते हैं? R और T, यानी रेट और टाइम। और जब अपन को रेट निकालनी है तो नीचे रखते हैं प्रिंसिपल × टाइम। और जब अपन को टाइम निकालना है तो रखते हैं प्रिंसिपल × रेट। अब अपन को क्या निकालनी है? रेट। तो रेट का फॉर्मूला होता है SI × 100 अपॉन P × यानी प्रिंसिपल मूलधन गुणा समय। तो SI कितना था अपने पास? 2 गुणा 100 और प्रिंसिपल 5 और टाइम कितना? 20। ये 5 बार काटेंगे तो 5 से गया 5, यानी रेट कितनी आई अपने पास? 2%। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए? अब दोस्तों जब 40% को अपन भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। अब ये लाभ ले रहा है 5 पर 2 का,
तो 5 की चीज़ 7 में बेच रहा है। ये तो उनकी हो गई मूल्य यानी प्राइस। अब दोस्तों जब इनका मात्रा देखेंगे तो मात्रा इनकी चेंज हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 7 से 5। अब क्या बोल रहा है, एक आदमी ₹1 में 35 कलम खरीदता है, यानी ₹7 में 35 खरीदता है, यानी इंटू 5। तो बोला है ₹1 में कितने कलम बेचेगा, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25, सिमेट्री लगाएंगे डायरेक्ट। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 में 35 कर्मचारियों की औसत आयु ₹k है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर दी जाए तो औसत आय ₹19,000 हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय ₹54,000 है तो k का मान कितना होगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक पिछले भी अपन ऐसा एक सवाल कर चुके हैं, वो अपन ने बेसिक से किया था, इसे अपन डायरेक्ट एलिगेशन से करेंगे। तो एलिगेशन से डायरेक्ट करेंगे तो मान लेते हैं अपने पास 35 कर्मचारियों की औसत आयु k है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत कितना हो जाता है ₹19,000। ₹19,000 औसत हो जाता है शामिल करने पर। और प्रबंधक की आय कितनी है ₹54,000। ये निकालनी है अपन को k की। अब दोस्तों एलिगेशन लगाते हैं तो ये इसमें से ये 54,000 में से 19,000 माइनस करेंगे तो ये 0 0 5 यानी 35,000। अब दोस्तों मुझे ये बताओ इनका रेशियो कितना दिया था, 35 और 1, यानी 35 व्यक्ति तो पहले थे और एक आ गया प्रबंधक। ठीक है, जब 35 का मान 35,000 है यानी इंटू 1000, तो ये भी एक में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। ये 1000 हो गया। तो दोस्तों ये 1000 कैसे आएगा, 19,000 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा 18,000। तो के का मान कितना हो गया 18,000। तो अगर इसे बेसिक से करेंगे तो पहले 36 का गुणा करना पड़ेगा, 35 कर्मचारियों को औसत आयु कितनी है k। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर दिया यानी 35 से कितने हो गए 36, तो 36 का करेंगे 19,000 में गुणा। 19,000 में जब 36 का गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से 54,000 माइनस करेंगे, उसके बाद उसमें 35 का फिर से डिवाइड करेंगे, तब जाके फिर k का मान आएगा, वो भी आएगा 18,000। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।